Good morning, friends. This is Sanskrit class, and today we learn chapter 2 exercise कुलस्य आचारः। कुलस्य आचार जो स्टोरी हमने पढ़ी थी उसमें यंग वन चातका जो था, मतलब चातक शिशु जो था, उसके कुल की परंपरा मतलब फैमिली ट्रेडिशन उसकी क्या था कि वह सिर्फ रेन वाटर ही पीते हैं, लेक या अदर जो पानी है वह नहीं पीते हैं। पर उस फैमिली ट्रेडिशन को ब्रेक करके और उसकी माता की एडवाइस को अवॉइड करके वह लेक वाटर पीने के लिए जाता है, और बीच में जब वह थक जाता है तो उसने एक फार्मर के हाउस के पास फैमिली जो फादर है और सन है उसका कन्वर्सेशन सुना। उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन होता है, उसका माइंड चेंज होता है, उसे पता चलता है कि फैमिली ट्रेडिशन की इम्पोर्टेंस क्या है और वह उसको फॉलो करने के लिए तैयार होता है। तो यह जो हमारा लेसन था उसके अधीन हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यू टाइप के हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें हमें आंसर चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है तृषा पीड़ितः शिशु कस्य समीपम गच्छति। वह किसके पास जाता है? जनन्या समीपम, उसकी माता के पास जाता है। मेघ शब्द से पर्याय शब्द क्या है? तो उसका आंसर आएगा जलदह, मतलब जो जलदह, जलद मतलब जल मतलब पानी और दह वह देने वाला, जो पानी देता है वह। सर्वे किम रक्षितव्य, हमारे लेसन का नाम ही है कुलस्य आचार, तो हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। सबको किसका प्रोटेक्शन करना चाहिए? फैमिली ट्रेडिशन का। वृद्ध कीदृशः आसीत्, जो फार्मर था वह कैसा था? मरणासनः, डेथ बेड, वह मृत्यु के करीब था। शिशु कश्य प्रतीक्षा करोति, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे क्योंकि आंसर सब मेघ शब्द की विभक्ति दी गई है। तो यहाँ पे कौन सी विभक्ति आएगी? बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन के अंदर से ही हम उसको आंसर ढूंढ निकालेंगे। तो क्वेश्चन कौन सी विभक्ति दिया गया है? कश्य। क्वेश्चन में कस्य है तो आंसर आएगा मेघस्य। बहुत ही सिंपल है ना। देखो अब उसके बाद हमें संधि देखनी है। पुनरअपि व्यंजन संधि है यहाँ पे, तो पुनः प्लस अपि, प्लस के बाद अ आएगा तो विसर्ग का र हो जाएगा, पुनरअपि। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वत्स कुलस्य आचारम रक्षितुम त्वया सम्यक आचरयितुम। यह जो क्वेश्चन है कौन किसको कहता है? पुत्र, हमारे कुल के आचरण की रक्षा करने को तत्पर हो जाओ, कुल की रक्षा करनी ही है तुम्हें। तो यहाँ पे कंफ्यूजन में दो क्वेश्चन के आंसर आ सकते हैं, क्योंकि यह जो पुत्र है वत्स, तो जो माता है चातक शिशु की वह भी चातक शिशु को कहती है, और कृषक पुत्र है उसने भी यह जो एडवाइस है वह अपने पुत्र को दी हुई है। तो यहाँ पे जननी लिखो या कृषक पुत्र लिखो, दोनों आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे वर्ब वाली फिल इन द ब्लैंक्स है। किस तरह से हम इसको फिल इन द ब्लैंक करेंगे? इच्छ धातु का रूप दिया गया है तो कौन सा आंसर आएगा? तो मैंने अगले वीडियो में आपको समझाया था कि एक वर्ब होता है, किस तरह हम उसको लिखेंगे, तो अहम, आवाम, वयम, इस टेबल को हमें लर्न करना था। उसके साथ किसी भी टेंस का प्रत्यय हम लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस को लिखेंगे मी, वह, मह, इसकी पेयर बनाएंगे हम। तो अहम के साथ मी वाला वर्ब आएगा, आवाम के साथ वह वाला और वयम के साथ मह वाला वर्ब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अहम है तो मी वाला आएगा इच्छामी। बहुत ही आसान है, उसके टेबल को हमें लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह तृषया पीड़ितः आसीत्, कौन प्यासा था? तो यहाँ पे आएगा चातक शिशु। हमारा लेसन जिसके ऊपर लिखा गया है वह है चातक शिशु। सेकंड क्वेश्चन इज चातक शिशु किम पातुम न अर्हति, वह क्या नहीं पी सकता? क्योंकि चातक शिशु का फैमिली ट्रेडिशन है वह रेन वाटर ही पीते हैं, पर अभी बारिश नहीं होने वाली है, तो वह अपनी माता को बोलता है कि मेघ जलम पातुम न अर्हति, वह मेघ जलम अभी नहीं पी सकता है। थर्ड क्वेश्चन इज
कृषक पुत्रस्य दारिद्र्यम केनम नष्ट भविष्यति। यहाँ पे देखो केन से क्वेश्चन आंसर है, तो आंसर भी थर्ड विभक्ति में ही आएगा। किससे वो फैमिली जो फार्मर है उसके पुत्र की जो पॉवर्टी है वो खत्म हो जाएगी, तो वह है धन स्यूतेन। यहाँ धन स्यूतम नहीं लिखना है, धन स्यूतः नहीं लिखना है, धन स्यूते नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ केन से क्वेश्चन आया है इसलिए। फोर्थ क्वेश्चन में कृषक पुत्रेण मार्गे किम प्राप्तम, कृषक पुत्र को रास्ते में क्या मिला, तो किम है तो उसको यहाँ पे लिखना है सेकंड विभक्ति में धन स्यूतम, धन स्यूतम। आंसर थर्ड और फोर्थ का सेम है, सिर्फ विभक्ति चेंज करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन है शिशोः तुषा केन नष्टा भविष्यति, केन जल मेघ जलस्य पानेन। क्यों? क्योंकि मेघ जलेन बारिश हुई और उस पानी से उसने उसकी प्यास बुझाई, तो मेघ जलस्य पानेन तुषा नष्टा भविष्यति। अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न वाक्य की रचना करनी है। यूज द करेक्ट वर्ड, द ब्रैकेट्स इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एंड मार्क्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं यहाँ पे, तो वर्ड उसको चूज करना है। जननी स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ पे का आएगा, का शिशुं बोधयति, ऐसा क्वेश्चन होगा। सेकंड में परिश्रांतः कैसा है, रास्ते में जो चातक शिशु है किस तरह थक जाता है, तो यहाँ पे आएगा कीदृशः। थर्ड में फार्मर की बात की गई है, तो फार्मर नेम है तो नेम की जगह वह पुल्लिंग है तो नेम की जगह आएगा कह। कह वृद्धः आसीतः, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। धनस्यूत मार्गे प्राप्त, कहाँ पे धनस्यूत उसको मिला, तो प्लेस दर्शाया गया है तो यहाँ पे आएगा कुत्र। और लास्ट में तस्य है तो आएगा उसकी सेम विभक्ति हमें देनी है कस्य, तस्य के साथ कस्य। बहुत ही सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, यह जो है उसके लिए हमें वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस के टेबल को, उसके प्रत्यय के टेबल हमें आने चाहिए। लाइक मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। यह अगर हमको आ गया तो हम इसका आंसर पूरी तरह से लिख पाएंगे। मी वह मह, सी थह थ और ती तह अंति। तो यहाँ पे देखो इच्छामी, तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे, तो सबसे पहले इच्छ धातु है, रूट है तो उसको लिखना है इच्छ। और हमेशा ध्यान रखो जो रूट है वो हलंत वाला आता है। इच्छ धातु कौन सा काल है, वर्तमान काल। यह संस्कृत में लिखना है हमें सब कुछ। पद कौन सा है, तो आएगा परस्मैय पद। यह परस्मैय पद और वर्तमान काल सभी में कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे पूरे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो वर्तमान काल परस्मैय पद के ही हैं। तो पद है परस्मैय पद। और पुरुष कौन सा है, तो उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन आएगा। मी प्रत्यय है तो एक वचन सिंगुलर का है, तो पूरा कैसे लिखा जाएगा, इच्छ धातु, वर्तमान काल, परस्मैय पद, उत्तम पुरुष, एक वचन। उसी तरह से हम सेकंड लिखेंगे। फर्स्ट जो वर्ड है उसको धातु है वह गच्छ धातु, ती प्रत्यय है तो वर्तमान काल परस्मैय सेम रहेगा। ती प्रत्यय होगा तो अन्य पुरुष एक वचन, थर्ड पर्सन सिंगुलर, अन्य पुरुष एक वचन। उसके बाद देखेंगे अर्हसी, तो उसमें कौन सा धातु आएगा, अर्ह धातु। यहाँ पे ध्यान रखो धातु हलंत वाले लिखने हैं। सी प्रत्यय है मी वह मह, और सी थह सेकंड पर्सन सिंगुलर, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। इसके बाद देखते हैं कथयति, तो धातु आएगा कथ। ती प्रत्यय है अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। यहाँ पे भी देखो धातु कौन सा है, वद। ती प्रत्यय है तो अन्य पुरुष एक वचन का ही रूप है। तो यहाँ पे सिंपल ती प्रत्यय जहाँ पे आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। इसके बाद हम देखेंगे मातृभाषा एवं उत्तराणी लिखत, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन है तो इंग्लिश में आंसर हमें देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज कुलाचार मीन्स। यहाँ पे हमें शॉर्ट नोट पूछी जाएगी, पेपर स्टाइल में शॉर्ट नोट है कुलस्य आचार, तो इसको यहाँ पे हमें लिखना है व्हाट डज कुलाचार मीन्स। कुलस्य आचार मीन्स कंडक्ट फॉलो इन फैमिली ट्रेडिशन। उसका मीनिंग सबसे पहले लिखना है और उसके बाद हमें लेसन में जो आता है उसको थोड़ा पॉइंट आउट करना है।
जैसे कि ड्रिंकिंग ओनली द वाटर ऑफ द क्लाउड वॉज द ट्रेडिशन ऑफ द चाटका बर्ड्स. कीपिंग द प्रॉमिस एट एनी कॉस्ट वॉज द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ द डायनेस्टी ऑफ रघु. द आइडिया ऑफ कुलाचार मीन्स deeply followed the mind in the mind of the old farmer's son. जैसे फार्मर सन भी अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, तो यहाँ फैमिली ट्रेडिशन बर्ड और फार्मर का भी हमें पॉइंट आउट करना है. कुलस्य आचार का मीनिंग उसको हमें डिटेक्ट करना है, समझाना है. सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट डज मदर आस्क बेबी चाटका नॉट टू डू. बेबी चाटका को क्या करने के लिए मना किया गया है. यहाँ पे मदर आस्क बेबी चाटका नॉट टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द लेक बिकॉज, क्यों वहाँ पे भेजने को मना किया गया है, टू सेटिस्फाई इट्स थर्स्ट. सी एक्सप्लेन दैट ड्रिंकिंग द रेन वाटर फॉलिंग डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाउड इज अ फैमिली ट्रेडिशन. क्योंकि चातक शिशु है वह सीधा ही पानी पीते हैं बारिश का, वह उसकी फैमिली ट्रेडिशन है. ड्रिंकिंग एनी अदर वाटर मीन्स गोइंग अगेंस्ट द नोबल ट्रेडिशन. अगर वह कोई दूसरा पानी पीता है तो उसका ब्रेक हो जाता है फैमिली ट्रेडिशन को, तो वह आएगा. थर्ड क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद, वाई डिड फार्मर सन इवन नॉट टच द बैग ऑफ वेल्थ. उसने गरीब होने के बावजूद भी वह धन स्यूट को स्पर्श क्यों नहीं किया. उसका आंसर इस तरह से हमें लिखना है थर्ड क्वेश्चन का. बेबी चाटका हैपन्स टू ओवरहियर द कन्वर्सेशन ऑफ द फार्मर एंड हिज सन. द सन टेल्स द ओल्ड फादर हाउ ही फाउंड अ बैग ऑफ मनी ऑन हिज वे. ही रीच्ड आउट हिज हैंड बट instantly took it back when he remembered the father's advice, not taking the money belonging to other person was their family tradition. He left the bag where it was lying and followed the family tradition. वह गरीब होने के बावजूद वह बैग वहाँ पे ही छोड़ के आ जाता है. फोर्थ क्वेश्चन इज, वाई डिड बेबी चाटका नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम द लेक पॉन्ड. क्योंकि उसने तो उसकी माँ की जो एडवाइस है उसको नहीं सुना था और वह लेक को पानी पीने के लिए चला गया था, फिर भी वह बिना पिए ही क्यों वापस आ गया. तो उसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, बेबी चाटका वॉज एफ्लिक्टेड बाय थॉट्स when its mother told about their kulachar of drinking only the water from the lake, a cloud, baby Chataka left for the pond without paying heed to mother's advice. On the way, the conversation between the dying farmer and his son brought about great change. Baby Chataka was convinced that observing kulachar was very important. So, the young bird decided to wait for the rains and abstained from drinking water from the pond. इस तरह से वह बिना पानी पिए ही वापस आ जाता है. अस्तु.